इस बात में तो कोई शुबा नहीं है कि आज के डिजिटल दौर में रोजमर्रा की जिंदगी में जिन आदात और ग़िज़ाई निज़ाम को अपनाए हुए हैं वो सदियों तक हमारे आबा व अजदाद के इख्तियार करदा आदात और ग़िज़ाई निज़ाम से कदरे मुख्तलिफ हैं। हम दिन भर 3 बड़े खानों पर इन्हिसार करते हैं और इन खानों के दरमियान भूख महसूस होने पर दुकानों से कुछ भी खरीद कर खा लेते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि उससे वाफिर मिकदार में दवाएं लेकर जल्द अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आएं। इसके अलावा हम अपने अक्सर काम कंप्यूटर के सामने बैठकर करते हैं। फारिग वक्त में स्मार्टफोन्स पर रील्स देखते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग खरीदारी भी स्मार्टफोन्स के जरिए ही कर लेते हैं। इसके बरक्स अगर हम अपने आबा व अजदाद और साबिका नस्लों की तर्ज जिंदगी का जायजा लें कि वो किस तरह से अच्छी सेहत और मुस्तकिल सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होते थे, तो हो सकता है कि हम खुद को बदलने के बारे में सोचें और उस खूबसूरत वक्त की तरफ लौटने की फिक्र करें। हमारे आबा व अजदाद इतनी मिकदार में खुराक नहीं खाया करते थे जितना हम आज खाते हैं। वो लोग आज के डिजिटल दौर में की जाने वाली मशक से 10 गुना ज्यादा मेहनत और मुशक्कत किया करते थे। वजन की कमी के लिए वो किसी खास ग़िज़ाई प्रोग्राम को नहीं अपनाते थे और ना ही वो वर्जिश के लिए किसी जिम को ज्वाइन करते थे। माहिरीन ने इस तर्ज जिंदगी और ग़िज़ाई निज़ाम को जानने की कोशिश की है जिसके सबब पुराने वक्तों के लोग अपने आज के पोते और नवासों से बेहतर सेहत रखते थे। इन वजूहात का खुलासा 7 हक़ाइक़ में पेश किया गया है। आइए वो 7 नुकात हम आपको बताते हैं। पहला, बास तिब्बी तहकीक से साबित हुआ है कि जुज़वी फाक़े या दिन के किसी एक हिस्से में खाना खाने से बाज़ अमराज मसलन ज़ियाबतीस, सरतान और दिल से मुताल्लिक़ बाज़ मसाइल के ख़तरात कम किए जा सकते हैं। हमारे आबा व अजदाद दिन में एक बुनियादी खाना खाने को तरजीह दिया करते थे जो ग़ुरूब आफ्ताब से कब्ल होता था। नंबर 2, जुज़वी फाक़े के दौरान मुफीद अनासिर से भरपूर ग़िज़ा लेने पर तवज्जो मरकूज़ रखने से दिमाग को सरगर्म किया जा सकता है और इस तरह इसकी कारकर्दगी में इजाफा मुमकिन है, जिसके नतीजे में इदराक के हवास मजबूत होते हैं और याददाश्त बेहतर होती है। नंबर 3, हमारे आबा व अजदाद ग़ुरूब आफ्ताब से कब्ल बुनियादी खाना खाकर जल्द सो जाया करते थे और इसी वजह से उन्हें रात में भूख का एहसास नहीं होता था। ये चीज़ उनके लिए पुरसुकून और गहरी नींद लेने के लिए भी मददगार साबित होती थी। नंबर 4, हमारे आबा व अजदाद ने अपने खानों में ज़्यादातर बगैर पकी खुराक बिलखुसूस सब्जियों और फलों पर इन्हिसार किया और यकीनन उन्होंने ज़्यादा पके हुए खानों की आदत नहीं डाली। नंबर 5, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और मुफीद ग़िज़ाई रूटीन के पेश नज़र हमारे आबा व अजदाद के चेहरों पर बुढ़ापे की अलामात देर से ज़ाहिर होती थीं और ये लोग मेकअप की अशिया के बारे में जानते तक नहीं थे। नंबर 6, चूँकि हमारे आबा व अजदाद ने कंपनियों और कारखानों के अंदर दफ्तरी काम नहीं किए, इसीलिए वो रोज़ाना के काम में दबाव का शिकार भी नहीं होते थे। आज जब हम अपने कामों को रोक नहीं सकते, ऐसे में हमें हद्दुल इम्कान यौमिया ज़िंदगी के दबाव से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि ये तमाम शोबों में हम पर मनफी तौर पर असरअंदाज होता है। नंबर 7, हमारे आबा व अजदाद अपने अमराज का इलाज डॉक्टरों या दवाओं के बगैर कुदरती तरीके से करने के आदी थे। ताहम आज हमने किसी भी बीमारी के इलाज या महसूस की जाने वाली थकन से जान छुड़ाने के लिए दवा की गोलियां खाना अपने लिए निहायत आसान बना लिया है। आपके दादा और परदादा आपसे बेहतर सेहत क्यों रखते थे, यकीनन अब आप समझ गए होंगे।